Hello students, good morning to all of you. I'm Vinay Singh and you are watching my YouTube channel Grow Skill Academy. जैसा कि हम लोग का पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है बेटा रेगुलर चल रहा है और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको सिखा रहा हूं। तो हर एक चीज स्टार्टिंग से हो रही है बट आप लोग सीख रहे हो लेकिन वीडियो को आप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ा नहीं रहे हो। बेटा अपने पास ही मत रखो बल्कि अपने दोस्तों में भी शेयर करो क्योंकि ये नई चीज है। अगर आपको भी नई चीज मिल रही है तो भाई बढ़ाओ, लाइक भी करो, हर एक चीज करो जो यूट्यूब पे आप करते हो। सो आते हैं टॉपिक पे। तो कल हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ओके, तो भाई पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जब हमने सिखाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है भाई। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का पहला पार्ट डाल चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं और आज ही आपको यह वीडियो मिलेगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो पार्ट वन में मैंने बताया था कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, आपके सामने लिखा है वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो कल वाले वीडियो में हमने केवल यह देखा था कि भाई वर्ब क्या होते हैं, उनके फॉर्म कितने होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस में उनको कितने प्रकार से रखा जा सकता है। अगर ये सब नहीं देखे बेटा पहले वो वीडियो देखो, तब ये वीडियो समझ में आएगा। तो कल वाले वीडियो में ये बच गया था ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो भाई आज मैं इसको लेकर आया हूं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, आज मैं बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस। सब कुछ हम सीखेंगे बेटा, बट है पेशेंस और लगे रहिए। चलिए देखते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, कर्म, और कंप्लीट माने होता है बेटा पूरक। तो पहले इनका हम डिफिनेशन समझते हैं। बेटा इन दोनों को साथ में मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन हमको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो ध्यान से समझना, कोई पूछो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं तो ध्यान देना बेटा, विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। पहले ये सीखते हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। विच रिसीव्स मतलब जो प्राप्त करता है, जो खींचता है, द एक्शन माने कार्य, द वर्ब माने किसका, वर्ब का। मतलब जो क्रिया के कार्य को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा बेटा राम प्लेज, राम खेलता है। अब ये जो वर्ब है मैंने सिखाया है बेटा, जो काम हो रहा है वही वर्ब है। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप पिछला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा सर ये वर्ब की बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो भाई ये जो वर्ब है ना बेटा, मैंने कहा राम खेलता है। अब राम यहां कुछ अपनी तरफ रिसीव नहीं कर रहा है, और जब भाई वर्ब रिसीव नहीं कर रहा तो सर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ध्यान से समझना, अगर वर्ब रिसीव कर रहा है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। क्या यहां कुछ रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो जब सर रिसीव नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर मैं कह दूं बेटा राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, अब ये किसको रिसीव कर रहा है भाई, वर्ब फुटबॉल को रिसीव कर रहा है, तो फुटबॉल ही यहां क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आई स्पीक, मैं बोलता हूं, क्या ये कुछ रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है सर। तो जब रिसीव ही नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां है, नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं बेटा आई स्पीक इंग्लिश, अब ये इंग्लिश को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो यही मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि भाई वर्ब जिसको रिसीव करे ना वही ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब बेटा जब ये रिसीव करेगा तो दो तरीके से रिसीव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो सर दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बट सर हम पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है सर। कंफ्यूजन होगा। बट देखिए बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो निर्जीव वस्तुओं को दिखाए, और इनडायरेक्ट बेटा जो सजीव को दिखाए। निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नॉन लिविंग थिंग्स, और सजीव को बोलते हैं बेटा लिविंग थिंग्स। तो जो सजीव है उन्हें बोलेंगे इनडायरेक्ट, और जो निर्जीव है उन्हें बोलेंगे डायरेक्ट। क्लियर? बट सर हम कैसे जाने? तो बड़ा छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं बेटा। अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट माने क्या, और अगर आपने whom से किया मतलब किसे और किसको, किसे और किसको, तो बेटा जब भी आप इन दोनों का यूज करना तो वर्ब के साथ ही करना। क्यों? क्योंकि वर्ब ही तो इनको रिसीव करेगा, नहीं करेगा। तो बेटा किसी सेंटेंस में अगर आपको पहचानना हो कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो उसमें जो काम हो रहा है, भाई जो मैं बोल रहा हूं समझो, काम हो रहा है मतलब वर्ब की बात मैं कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा पहले वीडियो देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बेटा अधूरा ज्ञान लेकर पढ़ना सही नहीं है। पार्ट 1 देखो तब आओ पार्ट 2 में बेटा। तो अगर आपको पता ना चले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप वर्ब से ही क्वेश्चन करो। अगर आप वर्ब से बोलोगे क्या, तो जो वो आंसर देगा ऑब्जेक्ट का ही देगा, और जब कहोगे किसको, तब भी जब आंसर देगा तो ऑब्जेक्ट का ही देगा। बट डिफरेंस क्या है, जब वो व्हाट से आंसर देगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देगा, और जब किसको का आंसर देगा मतलब whom से, वो हमेशा इनडायरेक्ट का आंसर देगा। ये बात दिमाग में रखना। जैसे मैंने कहा आई टेल मोहन अ स्टोरी, मैं मोहन को एक कहानी सुनाता हूं या बताता हूं। अब ध्यान से समझना बेटा, आई यहां क्या है, सब्जेक्ट, टेल क्या है, वर्ब, क्योंकि भाई यही इसका काम हो रहा है, और जो काम है वही मेरा वर्ब है। अब बेटा ये जो वर्ब है कितने लोग को रिसीव कर रहा है, यहां पे एक मोहन को रिसीव कर रहा है और एक स्टोरी को रिसीव कर रहा है, और जो रिसीव कर रहा है ना बेटा वही मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन रिसीव कर रहा है, वर्ब रिसीव कर रहा है। अब मैं कैसे जानूं, ये तो मैं जान गया सर कि ये रिसीव कर रहा है वर्ब, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ना भाई जो रिसीव कर रहा है वही मेरा क्या कर रहा है ना। ओके, तो सर हम कैसे जाने कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो बेटा मैंने कहा जो वहां काम हो रहा है, काम, उसी से पूछो। अगर इससे आपने पूछा क्या, तब भी वो आंसर देगा। अगर कहे आप किसको, तब भी आंसर देगा। लेकिन जब क्या से आंसर मिलेगा तो हमेशा डायरेक्ट मिलेगा, और जब किसको से मिलेगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैं इससे पूछता हूं क्या बताता है, तो आप बोलेंगे सर कहानी बताता है। तो भाई क्या से आंसर मिला, तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बताता है, मोहन को बताता है, तो ये क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट। समझ में आया कि जब हमें ऑब्जेक्ट का पता न चले तो आप क्या और किसको से आंसर करना। जब क्या आंसर देगा तो डायरेक्ट का देगा, और जब किसको आंसर देगा वो हमेशा इनडायरेक्ट का देगा। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अध्यापक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। अब बेटा यहां टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, आस्क्ड क्या हो गया, वर्ब, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, अ क्वेश्चन भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मैंने इनको ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि सर वर्ब ही इनको रिसीव कर रहा है, और वर्ब जिसको रिसीव कर रहा है बेटा वही मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मैं कैसे पता लगाऊं कि सर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो बेटा पूछो ना, पूछा यही है। चलो क्या पूछा, ए क्वेश्चन,
तो भाई किस में आ रहा है? डायरेक्ट। किससे पूछा? मुझसे, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्लियर? चल, ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट पर कि सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बेटा इसकी हिंदी है पूरक, मतलब पूरा करने वाला, जो किसी सेंटेंस के अर्थ को क्या करे? पूरा करे, वही मेरा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन? विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। विच इज नेसेसरी, जो जरूरी है, टू कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के अर्थ को। ध्यान देना बेटा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेंटेंस अपने आप में पूरा है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट कहीं लगा है बेटा, तो सेंटेंस को क्या करने के लिए आया है? पूरा करने के लिए आया है। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई पूछा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो डेफिनेशन भी देख लेना बेटा। विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या एक्स्ट्रा ना लगा के बेटा मोर लगा दीजिए। विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट is called object complement, and which gives more information about subject is called subject complement. जैसे मैंने कहा बेटा I called मोहन अ डॉक्टर, मैं मोहन को एक डॉक्टर बुलाया। अब बेटा देखो, मैं यहां मोहन के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि भाई मोहन भी क्या है? डॉक्टर है। अब यहां जो मैं मोहन के बारे में दे रहा हूं, तो भाई मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने पूछा किसको? मोहन। क्या सा आंसर नहीं आ रहा? क्लियर है? तो भाई अब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने सीधा कहा आई एम अ डॉक्टर, अब मैं खुद के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, मतलब सब्जेक्ट के बारे में दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा यू आर स्टूडेंट, तुम्हें आपके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, तो यू क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट, और स्टूडेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो भाई कॉम्प्लीमेंट दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी एक जैसे हैं और कॉम्प्लीमेंट भी एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि वहां दोनों ऑब्जेक्ट है कि उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट है? तो बड़े ध्यान समझना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट करो और घर पे पढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा कमेंट करो आप, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा, जैसे मैंने कहा आई टेल मोहन अ स्टोरी, फिर मैंने कहा बेटा आई कॉल मोहन अ डॉक्टर। अब देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो सर हम कैसे पहचाने दोनों ऑब्जेक्ट है कि उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट है? तो बड़े ध्यान समझना बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट रहेगा बेटा तो उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहेगा। बड़े ध्यान समझना, आई माने मैं, टेल माने बताता हूं, मोहन माने मोहन को, स्टोरी माने कहानी। मैं मोहन को एक कहानी बताता हूं, बेटा कहानी और मोहन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां कहूं आई कॉल मोहन अ डॉक्टर, मैं मोहन को एक डॉक्टर बुलाता हूं, तो बेटा मोहन ही यहां डॉक्टर है और डॉक्टर ही मोहन। अब मोहन और डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? और जब जुड़े रहे बेटा,
तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जब अलग रहे बेटा तो दोनों ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर समझ लेना, जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन जब उसमें कॉम्प्लीमेंट रहेगा बेटा तो उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहेगा। लेकिन दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो बेटा आई यहां क्या है? सब्जेक्ट, टेल है हमारा वर्ब, मोहन भी ऑब्जेक्ट, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट। तो कौन है डायरेक्ट, कौन है इनडायरेक्ट? मत सोचो, क्वेश्चन करो ना बेटा। क्या बताता है? स्टोरी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको बताता है? मोहन को, तो सीधा इनडायरेक्ट। अब देखो एक दूसरे से अलग है तो सर दोनों ऑब्जेक्ट है। और यहां देख बेटा मोहन ही डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर मोहन से जुड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट हुआ सर। तो डॉक्टर हुआ कॉम्प्लीमेंट, मोहन हुआ ऑब्जेक्ट, कॉल हुआ वर्ब और मैं हुआ सब्जेक्ट। अब ये प्रॉब्लम कहां आपको फंसाएगी पता है बेटा? जब आप वॉइस पढ़ोगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसमें एक रूल है कि जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों हो तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता है। तो आधे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे दिए रहते हैं सेंटेंस, मान लो यही मैंने दे दिया तो बच्चे सोचते हैं भाई ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, वो पहचान ही नहीं पाते कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को ही उठाकर उनका पैसिवाइज बना देते हैं और कहते हैं सही तो बनाया, गलत कैसे हुआ पता ही नहीं चला। तो बेटा जब कॉम्प्लीमेंट से बनाओगे तो गलत ही होगा ना, क्योंकि रूल्स कहता है ऑब्जेक्ट से पैसिवाइज बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं। तो अब ये दोबारा गलती ना हो। कैसे जानोगे दोनों ऑब्जेक्ट है? दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन जब उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना बेटा तो उस ऑब्जेक्ट से जुड़ा रहेगा। मैंने कहा आई मेड यू अ मॉनिटर, मैंने आपको एक मॉनिटर बनाया, तो बेटा आप और मॉनिटर जुड़े हैं, आप मॉनिटर जुड़े हैं तो सीधा समझा सर कॉम्प्लीमेंट है। और जब अलग रहेंगे बेटा तो दोनों क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। बस यही समझ। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो शेयर करो यार, दोस्तों में भी बताओ कि भाई इंग्लिश में भी अब नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, अब कंफ्यूजिंग नहीं है। लोग कहते हैं ना इंग्लिश कंफ्यूज करता है, कौन कहता है भाई? पढ़ के देखो। तो बेटा शेयर करो, दोस्तों में भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा। बेटा आपसे मैं हूं, अगर आप शेयर करोगे तो ये नॉलेज बेटा सबके पास जाएगी जो बच्चे आधा अधूरा पढ़कर ऐसे बैठे, क्योंकि इंग्लिश है बेटा, बड़े ध्यान से। तो देखिए अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ, और वही टॉपिक जो आप पढ़े हो लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप भी समझोगे क्या है क्या नहीं है, और आपको खुद समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू।